जो भी वर्कशीट आ रही है आपकी शिक्षा निदेशालय की तरफ से, वह सारी वर्कशीट मैं सॉल्व कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 कक्षा 9वीं के लिए। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जो पार्ट है भारतीय संविधान में, उसे संविधान की अंतर आत्मा कहा गया है। यूं मान लीजिए कि संविधान का कोई मतलब नहीं है अगर ये मौलिक अधिकार लोगों को नहीं दिए जा रहे। औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन का मतलब जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, राष्ट्रवादियों के दिमाग में एक हमेशा डर बना रहता था कि अगर इनके जैसी सरकारें आ जाएं हमारी आजादी के बाद, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे, उनकी स्वतंत्रता का क्या होगा। उनकी आजादी ही छिन जाएगी जब उनका अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा और जनता परेशान हो जाएगी उस सरकारी महकमे से। इसलिए उन्होंने मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचने के लिए संविधान में लिखित रूप से दिया। अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी संख्या बहुत कम है, उनके अधिकारों को बचाए रखना। बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रताड़ना और उनकी रक्षा करना इसका मूल्य अधिकार है। बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक को प्रताड़ित करते थे, इसलिए यह दिया गया कि अल्पसंख्यक इन अधिकारों से बचे रहें। यह मौलिक अधिकार, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार मिले, और दूसरा, हर व्यक्ति जिसके अधिकार छीने हों वह न्यायालय डायरेक्टली जा सके, वह न्यायालय में इसके खिलाफ फाइट कर सके, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपील कर सकता है अगर उसके मौलिक अधिकार छीने जाते हैं। यहाँ पर ये मौलिक अधिकार की लिस्ट बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से लिखी गई है। आइए समझते हैं। समानता का अधिकार। आपने देखा होगा कि कानून के ऊपर ना ऐसे पट्टी बंधी होती है। वो पट्टी यह बताती है कि सभी लोग उसके सामने एक बराबर हैं। वह पट्टी खुली नहीं है जो देख रहा है कि ये एक्टर है, ये नेता है और ये सामान्य आदमी है, तो एक्टर है, नेता है, उसको कम सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है, सब एक बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो। जो कानून में लिखा है वही सजा सबको दी जाएगी। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं मैदान, होटल, दुकान पर जाने के लिए। लेकिन इसमें ना कुछ बाधाएं भी हैं। जैसे अभी मेरा मन किया कि मुझे राष्ट्रपति के यहाँ जाना है, मुझे प्रधानमंत्री के यहाँ जाना है, वो भी तो पब्लिक ऑफिस है, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि उसके कुछ अपवाद भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आपको समय लेना पड़ेगा। इसके लिए कुछ अपवाद भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया, खत्म किया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार एक गजब की चीज है। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भाषण की स्वतंत्रता है। भाषण करेंगे तो सभा और संगठन बना लेंगे। सभा संगठन बना लेंगे तो कहीं भी देश में आ जा सकते हैं। जहां आपको लगे कि व्यवसाय अच्छा है, पैसा अच्छा है, कारोबार अच्छा है, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप इस समुदाय से हैं तो आप ये व्यवसाय नहीं कर सकते। कोई भी व्यवसाय कर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव व्यापार। मानव व्यापार का मतलब जबरन कुछ लोगों को पकड़ा गया और उनको किसी व्यापार में बांध के जबरदस्ती काम कराया गया, तो इसके खिलाफ ये कार्य करता है। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे मजदूरी पर रखना एक अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता ये कहती है कि आप अपने धर्म को अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्ण रूप से फ्री हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय को संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने की आजादी देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अगर हटा दिया जाए तो ये 5 जो ऊपर लिखे हैं ये किसी काम के नहीं है। भाई, पांचों में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कहाँ जाएंगे? वो लिखा गया है आर्टिकल 6 में। आप डायरेक्टली अदालत में जा सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। आइए अब सवालों को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है? भाई, धार्मिक स्वतंत्रता इनमें से किसमें छीन ली जाएगी अगर ऐसा किया गया तो? कोई व्यक्ति
धार्मिक समारोह में शामिल न होने का विकल्प चुन रहा है, ये तो सही है। अपनी मन है उसकी वैकल्पिक धार्मिक कक्षाओं को पेशकश करने का एक स्कूल वैकल्पिक है ना, ये जबरदस्ती नहीं है, वैकल्पिक है तो सही है। एक समुदाय विभिन्न आस्थाओं को जश्न मनाते हुए, ये भी सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है सिर्फ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक सरकार नागरिकों को उनके चुने हुए विश्वास यानी उनके चुने हुए धर्म को पालन करने से रोक रही है, जबकि यहाँ कहा गया है कि आप अपने धर्म का पालन अच्छे से कर सकते हो। और यहाँ रोकना, तो रोकना तो फिर उल्लंघन है। कोई सरकार समानता के अधिकार को रक्षा कैसे कर सकती है? कोई सरकार समानता के अधिकार को सुनिश्चित के लिए सभी लोगों को संसाधनों और अवसरों का समान पहुंच मिले, ये सही है। कुछ समूहों को राजनीतिक गतिविधियों, भाई कुछ समूह, भाई इन समूह को क्यों छांट दिया गया? तो ये स्टेटमेंट गलत है। और लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है सम्मानजनक संवाद और बहस में शामिल होकर। देखिए, आपको संवाद करना है और बहस में शामिल होना है सम्मानजनक तरीके से। आपको बोलने की, भाषण देने की आजादी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी कहे जा रहे हैं रोड पे खड़े हो, तो आपको फिर तो अदालत का सामना करना पड़ेगा। तो इसका आंसर सी है। प्रश्न चौथा है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को बढ़ावा देने का एक उदाहरण। भाषाओं और परंपराओं को संरक्षण को प्रोत्साहित करना, तो यही इसका आंसर है ए। क्योंकि जो भाषाएं हैं, ट्राइब्स है ना, उनकी भाषाओं को, उनकी परंपराओं को, उनके घर को बचाए रखना भी शैक्षणिक और शैक्षणिक अधिकार के बढ़ावा देने के अंतर्गत ही आता है। तो पहले का आंसर बी, इसका सी और इसका ए है। उम्मीद है कि ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस कंटेंट से एग्जाम में प्रश्न ना आए हों। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाकर मैं वर्कशीट को सॉल्व करा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह आपको कितना अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।